तो आपके इलाके में कुछ भी गड़बड़ चल रही हो ना, सबसे बड़ा हथियार आरटीआई है। ये जरूर है कि सोशल प्रेशर थोड़ा ज्यादा आ जाता है। कुछ लोग आरटीआई के खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि देश क्या है, खिलाड़ी प्रधान देश है। तो आरटीआई के ही खिलाड़ी कुछ लोग बन गए हैं। वो मतलब ब्लैकमेलिंग के लिए यूज करते हैं इसका, किसी को परेशान करने के लिए उसके नाम पे आरटीआई लगा देंगे, मतलब उसके खिलाफ जानने के लिए। और जानकारी मिल जाएगी इस भय से वो बेचारा किसी को पैसे देगा कि मत करो ऐसा। और एक होता है म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, वो भी इसमें काम करता है। कैसे? अगर एक सरकारी अधिकारी फंस जाए तो वो इंश्योर करता है कि सब फंसे, फिर वो खुद आरटीआई लगवाता है सबके बारे में अलग अलग। तो सब बड़ा मिलके मैनेज करते, कोई फंसना नहीं चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट ए लोकेलिटी इन दिल्ली ओनली, एंड दिस इज ए रियल इंसिडेंट। एक डीडीए की कॉलोनी है, बड़ी सी, बहुत सारी है। और दिल्ली में डीडीए के बनाए घरों में 99.99% लोगों ने ऐसी मॉडिफिकेशंस या एक्सपेंशंस कर रखी हैं जो इलीगल है, अनलॉफुल है। हर जगह होता है, दिल्ली में भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि दिल्ली में ही होता है। अब क्या हुआ कि डीडीए का एक इंजीनियर आया एक आदमी के घर में, उसने कहा ये क्या कमरा बना लिया एक्स्ट्रा। बोले तो क्या हो गया, सब बनाते हैं। बोले हाँ, तो वो बनाने से पहले कुछ देते भी हैं हमें, तुमने कुछ दिया ही नहीं, ऐसे बना लिया। तो 2-2 लाख रुपए। उसने कहा इतने पैसे है ही नहीं, सारे पैसे लग गए बनाने में कमरा, कहां से दूंगा, चाय पी लो चले जाओ। उसने कहा अच्छा। तो डीडीए का नोटिस आ गया उसके पास, इट हैज बीन फाउंड दैट यू हैव डन दिस 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 एंड दिस, और हमें डिमोलिश करना होगा। प्लीज गिव रिस्पॉन्स विद इन 48 आवर्स, अदरवाइज वी विल हैव टू डिमोलिश योर हाउस। ये आदमी रिटायर हुआ था, खाली था, ऊपर से पढ़ा लिखा खाली रिटायर्ड, ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है। ऐसे लोगों से पंगा मोल लेना ही नहीं है कभी। इनसे इनके घर के लोग परेशान रहते हैं। रिटायर्ड आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को जीना मुश्किल कर देता है। दिन भर घर में पड़ा हुआ है, बोलेगा यहाँ साफ नहीं हुआ, ठीक साफ करो, हाँ साफ करो, झाड़ू ऐसे लगाते हैं, दिखाओ मुझे दिखाओ, ऐसे लगाते हैं, चलो लगाओ पूरा। 24 घंटे तबाह किए रहता सबको। रिटायर्ड आदमी से खतरनाक कोई जीव नहीं है। अब इसको काम मिल गया तो उसने बनाया आरटीआई और डीडीए को भेजा, टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, डीडीए, न्यू दिल्ली। आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आई वांट टू सीक दिस इंफॉर्मेशन। अब क्या लिख रहा है, आई लिव इन दिस कॉलोनी, in my opinion almost 99% of the houses have modified the structure illegally. क्या आपने कभी इस मामले में कोई जांच की है? नंबर 1। नंबर 2, यदि कभी कोई जांच नहीं की है तो इसका मतलब है कि आपका जूनियर इंजीनियर जो यहाँ का रिस्पॉन्सिबल है वो इसमें शामिल है। क्या आपने कभी इस बात को जांचने की कोशिश की कि कहीं आपका जूनियर इंजीनियर शामिल तो नहीं है? नंबर 3, अगर अभी जांच की जाए और साबित हो जाए कि 99% हाउसेस गलत तरीके से बने हुए हैं, who will be held responsible and what are the punishments provided for such case of corruption? और ऐसे ऐसे करके 5-6 क्वेश्चन लिख दिए। And if I want to have this inspection, where should I contact? Or should I go to the High Court directly? ये सब करके भेज दिया। उसने कहा था 48 घंटे में जवाब दो वरना हम तोड़ देंगे। इसने जवाब उसको नहीं दिया, इसने आरटीआई में पीआईओ को जवाब दिया। फिर वो इंजीनियर शाम को से घर ही आ गया। ऐसे भाई साहब मजाक चल रहा था, तो बुरा ही मान गए। क्या भाई साहब ऐसा क्या है? अरे चाय पिला दो, आप टेंशन ले रहे हो। बोला नहीं, चाय वाली बात तो कल की थी, अब 2 लाख रुपए दो आप मुझे। आपने मुझसे मांगे थे और मैंने कहा चाय पी लो चले जाओ, आपने कहा नहीं पैसे चाहिए। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि या तो पैसे दो, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया क्योंकि सबके घर दांव पर लग गए थे। सबने समझाया कि छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा नहीं भाई साहब, मैं तो अपना घर तोड़वाऊंगा। मेरा बहुत मन है कि मेरा घर टूटे। अगर आप सबका मन नहीं है, आप पैसे इकट्ठे कर लो इससे साथ मिलके।
2 लाख रुपए आएंगे तो चिट्ठी वापस होगी, नहीं तो आरटीआई तो होकर रहेगा। फिर सबने मिलके गुल्लक निकाली अपनी अपनी, उसको दिए पैसे और फिर जाके रुका। वरना पता है क्या होता उसके बाद, सबके घर टूटते। तो फिर उसने कहा कि मैंने गलती से पत्र लिख दिया था, किसी और को लिखना था, बाई मिस्टेक वहां चला गया, प्लीज इग्नोर द लेटर। तब जाके मामला सॉल्व हुआ। खेल समझ पा रहे आरटीआई का क्या होता है? एक ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जिसका इस्तेमाल अच्छे बुरे हर तरह के पर्पस के लोग करते हैं। कई लोगों का तो एम्प्लॉयमेंट है। आप क्या करते हैं? मैं आरटीआई आरटीआई करता हूं, ये काम ही है। खाली बैठे हैं, कहीं गए, देखा एक अच्छी दुकान चल रही है, अच्छा अच्छा, थोड़ा बाहर निकाल रखा, बहुत बढ़िया, टू द पीआईओ कि इस एड्रेस की एक दुकान है, इसकी 4 सीढ़ियां बाहर निकली हुई है, किसने परमिशन दी इनको, कौन जिम्मेदार है, कहाँ कंप्लेंट करनी होगी, फिर भेज दिया। और नीचे बोल्ड अक्षरों में अपना नाम और फोन नंबर लिख देते हैं ताकि वो उसको बताए कि भी तेरे खिलाफ आरटीआई है। फिर ये जाता है इसके पास, क्या भाई साहब क्या हो गया? फिर कुछ नहीं हो गया, पैसे की दिक्कत है, होना भाई हमारा काम है, दिस इज माई प्रोफेशन, आई एम ए थोरो प्रोफेशनल, दिस इज हाउ आई अर्न। इसमें क्या है? चलिए, हाँ होता है, खूब होता है, वो भी बात करेंगे। पे ऑर्डर होता है या ऑनलाइन मिल जाती है? हाँ तो पे ऑर्डर मिलता है, अब 10 रुपए का पे ऑर्डर खरीदेंगे पोस्ट ऑफिस से, वो लगा देंगे साथ में। आपने 10 का नोट रखा और नोट का नंबर लिख दिया कि मैं पोस्ट कर दिया, जवाब आ गया, उससे खुश होकर भेज दिया होगा कि तो क्यूट बच्चा है। वरना ये प्रॉपर वे नहीं है भेजने का, क्योंकि आप सरकार को कैश पैसे दे रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट ट्रांजेक्शन। अब जो पेमेंट ऑर्डर होता है या पोस्टल ऑर्डर होता है, दैट इज द राइट वे टू डू इट। टिकट नहीं, आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे ना, पोस्टल ऑर्डर नाम की एक चीज होती है, एक कागज होता है, वो आपको इश्यू कर देंगे और अपने अकाउंट्स में लिख देंगे उनका नाम जिसके नाम पे इश्यू हुआ है। तो जब वो साथ में भेजेंगे कि मैंने एक पे ऑर्डर भेज दिया आपके नाम पर, तो वो उनके अकाउंट में सबमिट हो जाएगा एंड दे विल गेट द मनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। ऑनलाइन में ऑनलाइन पेमेंट होता है, तो ऑफलाइन की बात करें, ऑनलाइन में तो ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन होता ही है। आजकल तो यूपीआई यूपीआई से आराम से पेमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया अचानक। हाँ भाई, अब बताओ, सरकार ने रास्ता निकाल लिया खुद को बचाने के लिए, आरटीआई हुई, वापस हो गया, फिर ठीक है भाई, किसको सोचना चाहिए नहीं, हम कहां से देंगे फिर? ये सब तरीके हैं। चलिए, अभी बता रहा हूं क्या क्या ले सकते हैं, आगे आएगा। चल, तो ये हो गया पीआईओ। मैं हूं, अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, उनकी बड़ी अच्छी डिमांड है, पर मेरे लिए पता नहीं पूरा करना संभव हुआ है नहीं, देखते हैं, चलिए।